सभी को नमस्ते, प्रणाम, आत्मा वंदन। तो स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में आजकल हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और सभी मास्टर्स जिनको कि सी अरुणा जी ने 94-95 में चैनल किया है, उनको हर एक दिन एक मास्टर का जो चैप्टर है, हर एक दिन एक चैप्टर जो उन्होंने कोई मास्टर ने सी अरुणा जी को बताया है चैनलिंग द्वारा, उसका हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। और एक हमें हमारा साथी जो है वो उसे हमें डिटेल में बताता है, फिर हम 5 मिनट ध्यान करते हैं और फिर इसके बारे में डिस्कशन होती है। तो ये बुक है 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। और आज हमारा सौभाग्य है कि रीता जी जो कि स्पिरिचुअल टैबलेट की काउंसलर हैं और इन्होंने पूरा जीवन एक अध्यापिका के रूप में और प्रिंसिपल के रूप में बिताया, और अब इनकी भगवत गीता और ऐसे ऐसी किताबों में ज्यादा रुचि है। तो आज ये वाल्मीकि जी, हमारे जो पूजनीय आदरणीय वाल्मीकि जी हैं, उसके बारे में हमें बताएंगी। तो रीटा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हम आपसे वाल्मीकि जी का जो संदेश है वो सुनेंगे आज। नमस्ते, राजू, वेलकम मैम। थैंक यू ऑल मास्टर्स जो मुझे सुनने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं मास्टर सी अरुणा की बुक 40 मैसेजेस, तो आज हम मास्टर सी अरुणा की बुक 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स की जो चैनल्ड बुक है, चैनल्ड मैसेजेस हैं 40 मास्टर्स के, उसके उसमें से मैं महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने मैसेजेस में क्या दिया। तो वाल्मीकि जी के बारे में मैंने बचपन में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा सुना था। तो मैंने कोई सिलेक्शन नहीं करी, क्योंकि काफी सारे मास्टर्स के बारे में ऑलरेडी विजडम शेयर हो चुका था। तो जितने वो थे बाकी के मैसेजेस, उसमें से जस्ट आई स्ट्रक अपॉन दिस वाल्मीकि जी, और मैंने उनके बारे में थोड़ा सा सोचा कि ये मैं बोल सकती हूँ। तो आज मैं उन्हीं के बारे में शेयर करूंगी। तो जो वाल्मीकि जी हैं, उनको महर्षि की उपाधि मिली हुई है। और ये मतलब इनका जो पिछला हम अगर इनकी लाइफ हिस्ट्री में देखें, तो ये महर्षि कश्यप और अदिति के एक बेटे थे, प्रचेता। प्रचेता के ये बेटे हैं। तो इनका मतलब वंशज जो है वो ऋषि परिवार से ही है। लेकिन बचपन में ही ये एक जंगल में खो जाते हैं। तो जब ये खो जाते हैं तो वहां से एक हंटर उस जंगल से पास करता है, एक शिकारी निकलता है जो इनको उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। तो बचपन से ही इनका पालन पोषण वो शिकारी ही करता है। तो क्योंकि अब जो उनका पिता है शिकारी, तो ये भी धीरे धीरे शिकार सीख जाते हैं और शिकारी बनते हैं। और शिकार के द्वारा ही अपना फैमिली को भी चलाते हैं। इनकी शादी भी किसी शिकारी फैमिली की लड़की से ही होती है। पर धीरे धीरे वो शिकार का जो काम है, उससे इनका परिवार पूरी तरह से नहीं चल पाता। पैसे की काफी कमी आ जाती है, तो मजबूर होकर ये एक डाकू बन जाते हैं। और उस जंगल से निकलने वाले जो भी लोग होते हैं, व्यापारी, जो भी लोग उस जंगल से गुजरते हैं, जिनके पास गहने होते हैं, ये हर किसी को लूट लेते हैं और किसी की भी हत्या करने में इनको कोई परेशानी नहीं। तो ऐसा करते करते ये बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं और इनका परिवार बहुत खुश होता है इनसे कि ये उनको बहुत अच्छे तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं। एक बार देवऋषि नारद जी ब्रह्मा जी के पास होते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि भगवान राम तो पृथ्वी पर अवतरित हो गए हैं, तो उनके बारे में कौन ज्ञान सारे विश्व को देगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो उनकी जो उनके लिए जो महाकाव्य लिखना है, उसके रचयिता तो पैदा हो चुके हैं, और अब सिर्फ उनको हमने इस तरफ आध्यात्मिकता की तरफ लाना है। वो ऑलरेडी हैं, पृथ्वी पर आ चुके हैं
और उनको इस तरफ लाना है, और ये काम मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ। अब तुम जाओ, और ऐसे ऐसे वो आदमी है जो अभी तक डाकू का काम कर रहा है और लोगों को दुख दे रहा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको, उसकी विचारधारा को बिल्कुल बदल दो। तो नारद जी को मुश्किल तो लगता है, लेकिन क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश हो गया तो वो चले जाते। वो जाते हैं और बड़े मजे से वीणा बजाते हुए भगवान राम के गुण गाते जाते हैं। और इधर ये जो डाकू है, इनका नाम अब रत्ना है, रत्ना डाकू के नाम से ये प्रसिद्ध है। और बहुत लोगों को पता है कि इस जंगल से गुजरना बहुत मुश्किल है। तो ये जब गुजरते हैं और वीणा बजाते हुए जाते हैं, तो इसको पता चल जाता है कि कोई इधर से निकल रहा है, और ये उसको रोक लेते हैं। नारद जी को कहते हैं कि ये जो तुम ढोंग रच रहे हो, जो फूलों के गहने पहने हुए हैं, तुम ये असली गहने कहाँ हैं तुम्हारे? ये तो तुम्हारे झूठे गहने हैं। तो मुझे आराम से अपने गहने दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो नारद जी कहते हैं कि मैं तो विष्णु भगवान का सेवक हूँ, तो मेरे पास तो यही गहने होते हैं। कहते हैं नहीं, ऐसा झूठ मत बोलो, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे सारे गहने लूट लूंगा। और कल ही मैंने एक जोड़े का ऐसा ही हत्या की है और उनके गहने लूट लिए थे। तो नारद जी इनको समझाना चाहते हैं कि ये जो तुम इतना मार पिटाई कर रहे हो, लोगों की हत्या कर रहे हो, गलत तरीके से कमा रहे हो, ये सब किस लिए? तो ब्रह्म ये रत्ना डाकू कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, उनका पालन पोषण मेरी जिम्मेवारी है। उनका ठीक है, तुम पालन पोषण के लिए ये सब काम कर रहे हो, तो जब तुम्हें ये सब इनके फल भुगतने पड़ेंगे, इन बुरे कर्मों के जो फल तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, तो क्या तुम्हारा परिवार इसमें तुम्हारा साथ देगा? वो कहते हैं ऑफ कोर्स देगा, क्योंकि मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। तो नारद जी कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तुम एक काम करो, तुम एक बार अपने परिवार से पूछ के आओ कि क्या वो ऐसा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो कहते हैं तुम तो भागने का मौका देख रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तो नारद जी ने कहा नहीं, तुम मुझे पेड़ के साथ बांध जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और जैसा भी मैसेज हो वो मुझे सही सही आके बता। तो ये सोचते हैं बात तो ठीक है, मुझे पता तो चलना चाहिए कि मेरा परिवार मेरे साथ कहाँ तक है। तो ये घर जाते हैं, अपने फादर से पूछते हैं, मदर से पूछते हैं, अपनी वाइफ से पूछते हैं, तो वो तो सब मना कर देते हैं। वो कहते हैं हमारा पालन पोषण आपकी जिम्मेवारी है, आप वो किस तरीके से कर रहे हो ये हमारा मतलब नहीं है, हमें खुश रखना आपकी ड्यूटी है। तो ये तो बहुत मायूस हो जाते हैं। तो ये कहते हैं मैं तो सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और तुम्हारी वजह से मैं ये पाप कमा रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ तुम लोग क्यों नहीं है? तो वो सब मना कर देते हैं, सब पीछे हट जाते हैं। ये उदास होकर वापस आते हैं और नारद जी से कहते हैं कि नहीं, मेरा तो कोई भी साथ नहीं देगा, इसलिए अब मुझे ये सब कुछ छोड़कर मुक्ति का मार्ग चाहिए। तो नारद जी बहुत खुश होते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें मुक्ति का मार्ग चाहिए तो एक ही तरीका है कि तुम राम राम का जप करो। उनको एक पेड़ के नीचे ले जाते हैं, कहते हैं तुम यहाँ बैठो और राम नाम का जप करो। अब क्योंकि ये तो डाकू का जीवन व्यतीत कर रहे थे, पाप भी बहुत कमा चुके थे, तो इनके मुंह से राम निकलता ही नहीं। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है, तुम मरा मरा बोलते जाओ। और जब ये मरा मरा बोलते हैं, तो नारद जी कहते हैं जब तक मैं वापस नहीं आता, तुम यहाँ बैठकर ये जाप करते रहना, तुम्हें उठना नहीं। नारद जी चले जाते हैं, और ये मरा मरा का जाप करते करते धीरे धीरे वो राम 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 निकलना शुरू हो जाता है। बहुत समय बीत जाता है, इनको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ये मेरी बॉडी की कोई नीड्स हैं, कुछ भी महसूस नहीं होता। इनके आसपास सारी चींटियां ही चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं, इनकी बॉडी पे पूरा चींटियों का पहाड़ सा बन जाता है। और 3 साल बीत जाते हैं, तो एक बार ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी आके इनको कहते हैं कि वत्स, तुम इस अपनी इस अवस्था से बाहर निकलो, और तुम्हारी पूजा का, तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है, भगवान ने तुम्हारी तपस्या को स्वीकार कर लिया है, अब तुम बाहर आ जाओ।
और ये जो चींटियों का पहाड़ होता है, इस पहाड़, चींटियों के पहाड़ को वाल्मीकि कहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी इनको महर्षि वाल्मीकि का नाम दे देते हैं। तो ये जब बाहर आते हैं तो ये उनको नमन करते हुए उनसे पूछते हैं कि आपने मुझे महर्षि वाल्मीकि कहा? कहते हैं हाँ, क्योंकि तुम अब इस अवस्था तक पहुंच गए हो, इतने पवित्र हो चुके हो कि अब तुम्हारे पिछले सब पाप धुल गए हैं और अब तुम्हें एक महाकाव्य लिखना है, और इसके लिए मैं सही समय तुम्हें बताऊंगा। ये कहकर ब्रह्मा जी तो चले जाते हैं, और ये एक वहीं पे चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर अपने एक शिष्य के साथ रहने लगते हैं। उनके शिष्य का नाम शायद भरद्वाज था। तो वहां रहते हुए ये एक दिन शाम को संध्या वंदन के लिए अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। तो ये देखते कि नदी में एक सारस का जोड़ा आपस में बहुत प्रेम कर रहे थे। इनको बहुत अच्छा लगता है। तो इतने में ही एक शिकारी का एक तीर आता है और मेल सारस को हिट कर जाता है। मेल सारस उसी समय अपने प्राण छोड़ देता है, और उसकी जो फीमेल सारस होती है वो उस दुख में अपना सांस छोड़ देती है। इनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, और ये देखते हैं कि वो तीर किसने मारा था। तो वहां एक शिकारी मिलता है, और ये इतना नाराज होते हैं कि उस शिकारी के प्रति गुस्से में इनके मुख से एक श्लोक निकलता है। और लकीली वो संस्कृत का श्लोक, अभी तक किसी ने कोई संस्कृत का श्लोक बोला ही नहीं। वो पहला श्लोक था संस्कृत का जो इनके मुख से निकलता है, और ये संस्कृत के महाकवि कहलाते हैं क्योंकि इनके मुख से ही श्लोका निकला था। और ये खुद बड़े हैरान हो जाते हैं। और उस श्लोक का मतलब था कि उन्होंने उस शिकारी को एक श्राप दिया था कि तुमने प्यार करते हुए दो पक्षियों को उनकी मर्जी के बिना और उनको बिना सतर्क किए तुमने उनका उनका जीवन लिया है, तो तुम जिंदगी में, अपनी अनंत जिंदगी में कभी भी सुख नहीं भोगोगे। और ये कह के वो एक तरह से बड़े मायूस से रहते हैं और अपने वापस अपनी कुटिया में आ जाते हैं। तो इनके मन में एक प्रेरणा सी आती है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि विश्व का प्राणी मात्र जो है वो उससे कुछ शिक्षा ले सके, अपने जीवन को सफल कर सके। तो ऐसी ही चिंता में ये बैठे थे कि नारद जी आते। तो ये नारद जी के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। तो नारद जी कहते हैं हाँ, तुम्हें रामायण, महाकाव्य रामायण लिखना है, और उसके लिए ब्रह्मा जी ने तुम्हें ही चुना है। और तो ये कहते हैं मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैं तो लिखना भी नहीं जानता, ये सब मैं कैसे करूंगा। तो ये कहते हैं ये सब तुम छोड़ दो, तुम सब कुछ कर लोगे, तुम्हारे को अपने आप अंतर्ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जिनके बारे में तुम्हें लिखना है वो श्री राम है, और वो पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, और उनके बारे में ज्ञान तुम्हें मिलेगा। तो कुछ दिन के बाद ही ब्रह्मा जी फिर से आते हैं और इनको बताते हैं कि जो तुमने वो श्लोका बोला था वो संस्कृत में पहला श्लोका है, और वो मेरी प्रेरणा से माँ सरस्वती ने आपकी जीवा पे लाए थे। और अब तुम्हें भगवान राम का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसी उनकी जीवनी थी और आगे क्या होगा, ये सब कुछ नॉलेज तुम्हें, ये सारा ज्ञान तुम्हें माँ सरस्वती से मिलता रहेगा, तुम सिर्फ लिखना शुरू करो। तो ये फिर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उनकी प्रेरणा से लिखना शुरू करते हैं। तो सारा महाकाव्य रामायण का लिखा जाता है और बहुत सुंदर तरीके से लिखा जाता है। तो ये उनका मेन था जो उनकी बैकग्राउंड में देना चाहती थी थोड़ी सी। और अब जो मैसेज है उसमें इन्होंने क्या कहा है कि मेरी स्टोरी तो सब लोग जानते ही हैं, पर मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन को कैसे बदल पाया। मतलब कैसे मैं शिकारी से डाकू बना, डाकू से फिर मैं एक महात्मा बन गया, एक भक्त बन गया। तो उसके लिए वो कहते हैं कि वो जो एक इंसिडेंट था पक्षी को मारने का,
वो ही मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया। उसी की वजह से मैं अपने आप को बदल पाया, और मैंने 3 साल तक फिर तप भी किया। और तप के बाद जब ब्रह्मा जी वहां पर आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप रामायण की रचना करो। तो मैंने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ ज्ञान भी नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, माँ सरस्वती तुम्हें सारा ज्ञान देगी। और ऐसा कहकर वो चले गए। तो वो कहते हैं कि मास्टर्स, मुझे सरस्वती माँ ने और दूसरे ग्रैंड मास्टर्स ने ऑटो राइटिंग के थ्रू, अब उस समय ऑटो राइटिंग थी, तो जैसे भी मतलब वो जैसे ही लिखने बैठते थे, अपने आप शब्द उनके कलम से लिखे जाते थे, उनकी लेखनी अपने आप चालू हो जाती। तो वो कहते हैं इस तरह से मैंने कई मास्टर्स के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। और आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो राम है वो कैसे थे। और मैं चाहता हूं कि सभी मनुष्यों को राम के जैसा जीवन जीना चाहिए, और जैसे उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, आप सब लोगों को भी वैसा ही करना चाहिए। उनके हिसाब से जो राम थे, वो कहते हैं वो एक आदर्श व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी जीवन के हर क्षण को, हर क्षण को, हर जगह, हर समय एक पूरे आदर्श रूप में जिया है। मतलब कहीं पे भी उन्होंने कहीं पे भी ऐसा कोई मिसाल नहीं छोड़ी कि जहां पर कोई संशय कर सके कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता था। जैसी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में जो मैक्सिमम मतलब एक नियम के अनुसार लोग क्या चाहते हैं, उस तरीके से उन्होंने सबको सेटिस्फाई किया। और जिन महान गुरुओं के साथ वो रहते थे, उन गुरुओं के मुकाबले में उनके पास पूरा ज्ञान था। ऐसा नहीं था कि गुरु ज्यादा ज्ञानी थे, वो भी उन गुरुओं के बिल्कुल एट पार थे, बिल्कुल एट लेवल थे। उनमें किसी भी तरह की कमी नहीं थी। और एक राजा के रूप में तो वो एक बहुत ही महान और आदर्श व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ किया जो उनकी प्रजा चाहती थी। अपनी अपनी उन्होंने मतलब जहां पर जैसा प्रजा को जिसमें खुशी मिलती थी, जिससे प्रजा की उन्नति हो सकती थी, और जैसा प्रजा चाहती थी वो वैसा ही करते थे। एक भाई के रूप में वो बहुत प्यार देने वाले भाई थे, और एक पति के रूप में वो बहुत ही कंसिडरेट हस्बैंड थे। कंसिडरेट माने जो अपने पार्टनर की फीलिंग्स को बहुत रिस्पेक्ट देता है। सिर्फ एक डोमिनेटिंग नेचर नहीं, बल्कि वो एक अपने साथी को एट पार लेकर चलते थे। उनको पूरी मतलब इज्जत और पूरी रिस्पेक्ट देते थे। तो उन्होंने जब ये कहा कि वो बहुत कंसिडरेट हस्बैंड थे, तो उनके मन में एक और विचार आया कि शायद जो वुमेनहुड है, जो औरतें हैं, वो इस बात को आसानी से ग्रहण नहीं करेंगी कि वो कंसिडरेट थे। तो उनको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल साइट करता हूँ कि वो कैसे कंसिडरेट थी। तो वो कहते हैं कि जब सीता ने वन में जाने के लिए कहा, तो राम ने उनकी फीलिंग्स को समझा और उनको साथ ले गए। वो चाहते तो, हालांकि वो पहले मन से चाहते थे कि वो उसमें पैलेस में, महल में रहें, और उनके मतलब जो माताएं हैं उनकी सेवा करें। लेकिन जब उन्होंने सीता की भावनाओं को पढ़ा, तो उन्होंने सीता को साथ ले जाने के लिए हाँ कर। फिर दूसरी बार, जब सीता ने, वैसे सीता ने कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की थी, तो माँ सीता ने जब एक स्वर्णिम हिरण, वो जो गोल्डन डियर था, उसकी डिजायर, उसकी डिमांड की कि मुझे ये हिरण अवश्य चाहिए। तो राम, जो कि बहुत ज्यादा माने हुए मेडिटेटर थे, उनके पास एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स थी, उनकी थर्ड आई बहुत डेवलप्ड थी। उनको पता था कि ये जो सोने का हिरण है, ये रावण की माया है, ये रावण ने अपनी माया से रचा है। अब वो चाहते
तो सीता माँ को समझा सकते। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने क्या देखा कि सीता इस समय मतलब उस हिरण के लिए इतने अंतर्मन से इच्छा कर रही थी, और सिर्फ उनकी एक फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है, मैं ये हिरण लेकर आता हूं। अब मास्टर्स यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि उन्होंने क्या कहा कि हर इंसान की अपनी एक फ्री विल होती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हम कुछ सोल प्लान्स लेकर आते हैं और उन सोल प्लान से हमें लेसन लेने होते हैं। लेकिन कभी कभी आपने कई बार सुना है कि हम वो लेसन हमें बहुत भारी लगता है तो हम उसको लेना नहीं चाहते, तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग उस योजना से पीछे हट जाते हैं, तो वो उस जिंदगी में अपना वो सोल प्लान का लेसन पूरा नहीं कर पाते। तो जो लोग सोल प्लान का लेसन नहीं कर पाते या सोल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, तो वो अपने फ्यूचर की कुछ चीजों को खुद बदल देते। तो यहाँ पर श्री भगवान राम ने क्या कहा कि ये सीता की फ्री विल थी, और हर जबकि सीता भी एक मास्टर थी, वो भी मतलब वो कहते हैं कि हर मास्टर के पास ये फ्री विल होती है कि वो किसी किसी डिजायर के लिए बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। यहाँ सीता जी उस हिरण के लिए बहुत संवेदना दिखा रही थी, तो इसलिए उन्होंने उनकी इस इच्छा को भी मान लिया। जबकि ऐसी इच्छा करने से सीता जी ने अपना जो फ्यूचर था वो रावण के पास जाने का बना लिया, क्योंकि भगवान राम उस हिरण का शिकार करने गए, लक्ष्मण जी को उसके पीछे भेजा, रावण वहां आए और अल्टीमेटली उनका अपहरण हो गया। तो अब वापस आकर जब राम देखते हैं कि सीता नहीं है और उनका अपहरण हो गया है, तो वो नाराज भी हो सकते थे कि इतना मतलब स्पिरिचुअलिटी में होते हुए भी और एक मास्टर होते हुए भी सीता ने ऐसा काम किया। लेकिन नहीं, यहाँ भी उन्होंने उनकी भावनाओं की पूरी कदर की और उसको ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब ये लंका में पहुंच भी गए तो वहां पे भी उन्होंने रावण के साथ युद्ध सिर्फ इसीलिए किया कि वो सीता को वापस पाना चाहते थे। यहाँ वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक बार फिर से उन्होंने सीता को जीता, सीता को वापस पाया। तो वो कहते हैं कि एक बार फिर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पहली बार उन्होंने राजा जनक के यहाँ उस धनुष को तोड़कर सीता को पाया, और अब वो रावण से युद्ध करके सीता को वापस पा रहे हैं। इसलिए ये दूसरी बार थी कि उन्होंने सीता को पाया। लेकिन जबकि उनको वापस जब अपने अयोध्या में वापस आए तो फिर से उनको सीता को छोड़ना पड़ा। यहाँ पर क्योंकि प्रजा सीता के खिलाफ थी, सीता का क्योंकि अपहरण हुआ था, तो यहाँ की प्रजा के मन में कुछ शक थे, तो इस वजह से सारी प्रजा में कुछ लोग चाहते थे कि सीता को त्याग दिया जाए, और प्रजा की खुशी के लिए उन्होंने सीता को फिर से त्याग दिया। अब यहाँ पे जो उन्होंने सीता को त्यागा, तो सीता ने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा और वो चली गई। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे श्री राम ने जो ये निर्णय लिया सीता को छोड़ने का, ये एक राजा के रूप में लिया, ना कि एक पति के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने के लिए कि राम जी ने जो ये निर्णय लिया था वो एक पति के रूप में नहीं लिया था, एक राजा के रूप में लिया था। और शायद विश्व में कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जो अपने पति की इमेज को समाज के सामने खराब होने दे, और वो भी जब जब उनका पति एक बहुत बड़े ओहदे पर एक पूरे राज्य के राजा थे। और इस समय अगर वो कोई क्वेश्चन करती, क्योंकि उनकी तो अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, तो फिर उनको क्यों छोड़ा जा रहा था वो, लेकिन उन्होंने इसीलिए नहीं पूछा कि वो नहीं चाहती थी कि उनके पति श्री राम का की इमेज खराब। एज ए किंग उन्होंने जो फैसला लिया वो सीता ने मान लिया। और दूसरा कारण ये था
कि उन्होंने सीता से कभी, उन्होंने राम जी से क्यों नहीं पूछा या अकेले में क्यों नहीं ऐसी बात करी, क्योंकि वो जानती थी कि राम उन्हें हर चीज से ज्यादा प्यार करते, कि राम का प्यार उनके लिए बिल्कुल सच्चा है। और ये जानते हुए कि राम का प्यार उनके लिए सच्चा है, तो वो अपने पति को एक मतलब आदर्श मनुष्य, एक आदर्श राजा के रूप में ही देखना चाहती थी प्रजा के सामने। तो इसलिए भी उन्होंने श्री राम से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो यहाँ पर एक और चीज उन्होंने कही है कि जो राम थे, जब सीता वहां पर नहीं थी, तो पीछे से जब यज्ञ करना था तो पत्नी की जरूरत थी। तो वो कहते हैं कि दौलतमंद लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी पत्नी की एब्सेंस में अपनी पत्नी की रिप्रेजेंटेशन को एक स्वर्ण उनका वो स्टैच्यू बना के उनको प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ राम की ही महानता नहीं है, यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सीता सचमुच इस काबिल थी कि उनकी स्वर्णिम प्रतिमा बनाई जाए। मैं ये कहता हूँ, वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैं ये कहता हूँ कि हालांकि श्री राम बहुत बड़े मेडिटेटर थे, उनके पास एक्स्ट्रा सेंसरी क्वालिटीज बहुत सारी थी, लेकिन अपने जीवन के डिजाइन, जो भी उनके सामने वर्तमान में घटनाएं हो रही थी, जहाँ पे प्रजा की को बहुत मान्यता देते हुए वो काम करते थे, उन्होंने किसी भी अपनी उस ज्ञान को, मेडिटेशन के ज्ञान को या थर्ड आई विजडम को कहीं पे भी बीच में इंटरफेयर नहीं करते। क्योंकि वो कहते हैं ऐसा करने से क्या होता है कि हम अपना जो लेसन सीखना चाहते हैं या हमारी वजह से दूसरों ने जो लेसन सीखना है उसमें दखल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी क्वालिटीज को भी, अपनी उन प्रॉपर्टीज को भी कहीं बीच में नहीं आने दिया। और वो ये कहते थे, उनका ये मानना था कि कभी भी आने वाले कल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग चलो, ताकि अगर तुम कल की चिंता में आज का दिन स्पॉइल करोगे, माने तुम्हें पता है कि इससे कुछ गलत हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास ये ज्ञान है, पर अगर तुम प्रेजेंट में जो घटना हो रही है अगर वर्तमान खराब हो जाए, तो ये थे उनके मन में जो राम के प्रति भावनाएं थी, और वो चाहते थे कि ऐसा लोग करें। जिनमें से दो टीचिंग्स उन्होंने मेन कही है कि अपने मेडिटेशन की ज्ञान को कभी भी आप अपने जीवन में इंटरफेयर मत करने दो। कि जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग ज्ञानी होते हैं, उनको पता होता है, जैसे आप अपने एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम अपने परिवार में देखते हैं और पत्री जी भी कहते हैं कि बच्चा कुछ गलत करने लगता है, हमें पता है इससे उसका नुकसान होगा, तो वो कहते हैं आप समझा दो लेकिन उनको इंटरफेयर मत करो, उनको सीखने दो अपनी ही एक्सपीरियंस से। तो उसी तरह श्री राम ने भी यही सोचा था कि कभी किसी को अपने दैनिक जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने ज्ञान को बीच में नहीं आने देना चाहिए, और कभी भी भविष्य की सोच में अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। ये दो शिक्षाएं हर मनुष्य को श्री राम से लेनी चाहिए। अब वो सीता जी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं सीता कैसी थी, वो बड़ी डोसाइल, बहुत ही आज्ञाकारी थी, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी, बड़ी सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब हर कोई उनकी तरह, सिर्फ उनकी सुंदरता की वजह से नहीं, उनके गुणों की वजह से हर कोई उनकी तरफ आकर्षित होता था। और बहुत ही हम्बल थी, डाउन टू अर्थ। कभी उनको देखकर किसी ने ये मतलब एज्यूम कर ही नहीं सकते थे कि एक महारानी है। और ये डिजाइन उन्होंने खुद अपने लिए चूज किया था। वो श्री राम के साथ जंगल में थी, जबकि वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी महल में गुजार सकती थी।
जब रावण का के द्वारा उनका अपहरण हुआ तो वो अकेली थी वहां पे और श्री राम का ही इंतजार कर रही थी। उन्होंने हनुमान जी को ऐसा कोई मौका नहीं दिया कि वो भी उनको, उनके पास इतनी ताकत थी कि वो उनको छुड़ाकर ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। वो श्री राम के साथ ही वापस जाना चाहते और एक अकेला उनकी जिंदगी में रावण ऐसा इंसान था जिनको उन्होंने डांटा था, जिनको उन्होंने गुस्सा किया था। अदरवाइज उन्होंने अपने जीवन में किसी को भी गुस्से से या गलत भाव से बात नहीं की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग है इसमें, वो कहते हैं कि सीता जानती थी कि एक वाइफ जो है, एक पत्नी जो है, उसको एज अ वुमेन क्या क्या लर्न करना है। माने दो इंसान जब एक दूसरे के पार्टनर बनते हैं, जो पत्नी होती है वो तभी पत्नी का रूप धारण करती है जब उसने पहले कुछ जन्मों में एज अ पति अपनी पत्नी को डोमिनेट किया। जब एक डोमिनेशन का लेसन आप सीख चुके हैं तभी आप पत्नी के रूप में आते हैं, ताकि आप सबसर्वियंस बन सके, ताकि अब आप अपने आप को एक नया लेसन सिखा सके कि हमें दबकर भी कैसे रहना है, हमें अपने पति की हर भावना को कैसे रिस्पेक्ट देनी है और अपनी भावनाओं को दबाना भी आना चाहिए। तो एक तो ये उन्होंने बहुत अच्छा कहा, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि कोई भी इंसान पति के रूप में तभी आता है जब वो कई जन्मों तक एक किसी और की डोमिनेशन को सह चुका होता है। तो राम जी इसलिए पति बनकर आए क्योंकि शायद पिछले किसी जन्मों में वो सीता की डोमिनेशन को सह चुके थे, और सीता जी इसलिए पत्नी बनकर आई कि वो पिछले जन्मों में इस राम जी के ऊपर डोमिनेट कर चुकी थी। तो ये उन्होंने दो चीजें सीता जी से सीखने के लिए सबको बताई। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि अगर आप सीता के जैसा जीवन जियो तो आप जरूर प्रॉस्पर करोगे, आप बहुत उन्नति करोगे और आपके पास हर वो तत्व रहेगा, आप हर चीज को अपने कंट्रोल में रख सकते हो और अपनी आत्मा का विकास कर सकते हो। तो कहते हैं यू मे थिंक दैट मटेरियलिस्टिकली सबऑर्डिनेशन इज स्टूपिड। आजकल के जमाने में लोग आमतौर पे यही कहते हैं कि पति पत्नी बराबर है, लेकिन आपको ये, मैं अगर ये कहूं कि आप एज ए पत्नी थोड़ा सा अपने पति से नीचे रहकर अपने पति से सबऑर्डिनेट होकर सीखें तो वो आप लोगों को शायद बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि आजकल लोग ये चाहते हैं कि हम एक बराबर हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबऑर्डिनेशन भी एक ऐसा लक्षण है, एक ऐसा गुण है जो हमारी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और जब तक पति और पत्नी एक दूसरे के सबऑर्डिनेट ना बने, माने पति जो है वो पत्नी की सुने और पत्नी पति की सुने, तभी हम सही तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये सीता की जिंदगी से मैसेज है, और मेरा जो मैसेज आप सब लोगों के लिए है कि आप अपने धर्म, जो भी आपका धर्म है, आप अपने हर रोज की जिंदगी में, चाहे आप घर में हैं चाहे आप बाहर हैं, अगर आप उसको पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आध्यात्मिकता में उन्नत स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो यही उनका मैसेज है। थैंक यू मास्टर्स, जो मुझे समझ आया, जितना मुझे पता चला मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप अपना विजडम प्लीज ऐड करिए, जो भी आप कहना चाहें। थैंक यू रीता जी। आपने जो कहानी शुरुआत में सुनाई वो तो मैं ऐसे सुन रही थी, बिल्कुल एकदम जैसे कि गुड स्टूडेंट की तरह, क्योंकि आपने उसको सजीव कर दिया उस कहानी को, और मैसेज के साथ उस कहानी का जोड़ के। ठीक है, मतलब हर ऋषि, हर महर्षि, हर व्यक्ति का अपना अपना एक नजरिया है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को देखने के लिए, तो उन्होंने अपने मैसेज में वही कहा है। और इस एरा में शायद कुछ लोग उसको, जैसे कि आपने कहा, लेकिन वो जो पहले की जो कहानी थी, जो नारद की कहानी है और ये सब,
वो मैं बहुत ही मतलब जैसे सजीव होकर मैंने सुनी। तो हम और दिनों की तरह ही पहले 2 मिनट आज 2 मिनट, क्योंकि काफी हम इसका कहानी सुन चुके हैं। 2 मिनट आज वाल्मीकि जी का जो हमने पूरा जीवन देखा, उसके बारे में थोड़ा सा मनन म्यूजिक के साथ। वाल्मीकि जी से हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है, क्रिएटिविटी। परसिवियरेंस। उस सालों तक नारद जी ने उन्हें कह दिया तो सालों तक तपस्या की, तभी उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। మనసును శూన్యం చేసుకుందాం. ఆ శూన్యంలో మన हम अपने लिए यहाँ से क्या ले जा रहे हैं वाल्मीकि जी की कथा के मन में रखें, बाद में नोट कर लें। 1 मिनट और ध्यान। कोई भी मास्टर आगे आ सकता है कि वो, पहले तो मैं रीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये जो कहानी है, मैं पहले भी कह रही थी, लेकिन मैं सभी को अवसर देना चाहती हूँ कि वो रीता मैम को या कुछ भी जो उनको आपके मन में आया है जरूर शेयर करें। मुझे पता है कि वो 4-5 दिन से प्रिपेयर कर रही थी और आज प्रिपरेशन का पूरा वो रिजल्ट हमें समझ में आया कि कितने अच्छे से उन्होंने पूरा ये सत्र लिया है। कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहे। नमस्ते मास्टर, सभी को आत्मवंदन। हमेशा हम ये सोचते हैं सब कहानियां ये सब हमको मालूम है, इसको और क्या सुनना है, ये होता है। अरे रामायण तो पता है, वाल्मीकि का भी पता है, वो डाकू थे, ये हो गए। मन में हमेशा आता है इसको और क्या पढ़ना है, इसमें से और क्या है।
लेकिन आज रीता मैम के उससे वो जो अंदर तक गया ट्रांसफॉर्मेशन की बात। देखो हम जज करते हैं, कोई भी बच्चा है तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं, अरे ये क्या पढ़ेगा, वो तो उस घर से आया है, उसके घर में पैदा हुआ है, या तो वो उनके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ तो वाल्मीकि जी पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने वो महारामायण लिखा, महाकाव्य, जो विश्व को अभी मार्गदर्शन दे रहा है, हजारों सालों तक करेगा। ये तो एक माँ सरस्वती की कृपा ही है। और उनके साथ माँ सरस्वती के साथ ये सब हुआ, ये मुझे मालूम नहीं था। हम जस्ट वो कहानी को कहानी के रूप में लेते थे, लेकिन आज मैम ने इतने अच्छे से उसको, पहले स्टोरी फिर उसके मैसेज, वो सब किया तो अंतर मन तक पहुंच गया। मैडम ने जो एंड में कहा, हम लोगों को फैमिली में रहते हैं तो कैसे रहना चाहिए, दैट वाज द टॉप ऑफ द आइसक्रीम। तो धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, धन्यवाद अनुपमा जी, थैंक यू। रीता मैम तक आपकी जो शुभकामनाएं विशेष है पहुंच चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।